जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने रसायन शास्त्र के दूसरे क्लास में। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 3 धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। आप सभी अभी तक पढ़ चुके हैं कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, मेटल एंड नॉन मेटल क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। साथ साथ आप लोगों ने ये भी पढ़ लिया है कि प्रकृति में उपस्थित कहाँ कहाँ हमें धातुएं मिलती हैं। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकृति के मिट्टी के परत यानी अर्थ क्रस्ट तथा सी वाटर में हमें प्रायः ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मेटल्स किस प्रकार के होते हैं, अयस्क पढ़ा और पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा खनिज यानी मिनरल्स क्या होते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना इस सप्ताह का दूसरा केमिस्ट्री का क्लास। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर केमिस्ट्री क्लासेज। जैसा कि अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है कि खनिज और अयस्क ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों धातु के ही पूरक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, धातु के ही पूरक होते हैं। तो देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि धातु एवं अधातु हमारा चैप्टर 3 है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे धातु कर्म एवं उसके पद, दैट मीन्स मेटलर्जी एंड इट्स पोस्ट्स। अब चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा देखिए पहला टॉपिक है धातु क्रम। आज मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, इसीलिए मैं आज आप लोगों को स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों का क्लास बाधित ना हो। धातु क्रम होता क्या है, किसे कहते हैं और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ इसमें कितने पद होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। धातु कर्म दैट मीन्स मेटलर्जी। अब देखिए अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया को धातु क्रम कहते हैं। अयस्क जो मैंने आपको बताया था कि ये पृथ्वी की परत में ये क्या होते हैं, मिट्टी, धातु युक्त मिट्टीदार पदार्थ होते हैं जिनको क्या किया जाता है कि किन प्रक्रियाओं द्वारा इनको गुजार कर इनसे धातु निकाला जाता है और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, धातु क्रम कहते हैं। दैट मीन्स सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो अयस्क जो होते हैं हमारी मिट्टी से बहुत सारी अशुद्धियों के साथ, धातुओं के साथ ऊपर निकलते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिसमें धातुओं के साथ बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें ही अयस्क कहा जाता है। उन अयस्कों से धातुओं को निकालने की तथा शोधन करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। देखिए आपके सामने लिखा है धातु कर्म, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल एंड रिटीमिंग ऑफ ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। यानी हम अशुद्ध अयस्कों से धातु किस प्रकार निकालते हैं उसी को हम लोग कहते हैं धातु कर्म। अब देखिए मेन टर्म्स यूज्ड इन मेटलर्जी। धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पद कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी धातु कर्म को कौन कौन पदों को मिलाकर टोटल धातु कर्म कहा जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। हमें ये तो मालूम है नहीं, हमें ये नहीं मालूम है कि किस प्रकार से क्या क्या करेंगे तो हम किसी अयस्क को अशुद्ध से शुद्ध धातु रूप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें पहला आता है हमारा अधात्री। आपका कोष्ठ का एक लाइन छूट गया है, लिख लीजिएगा। अधात्री दैट मीन्स गैंग और मैट्रिक्स। क्या होता है, गैंग और मैट्रिक्स। अब पृथ्वी की परत से हम क्या करते हैं, पृथ्वी की परत से देखिए हमारा चल रहा है अधात्री। आपको टिक दिखाई दे रहा होगा। अधात्री जो है पृथ्वी के क्या होता है कि परत से अयस्क में कई प्रकार के अवांछनीय पदार्थ यानी अशुद्धियाँ मिले रहती है, जैसे बालू, कंकड़, मिट्टी के टुकड़े, कोयला मिश्रित रहते हैं। ये पदार्थ अधात्री कहलाते हैं। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, अधात्री कहलाते हैं। इन्हें धातु के निष्कर्षण से पूर्व
अयस्क से दूर करना आवश्यक होता है। यहाँ बातु लिखा गया है, टाइप हो गया है, इन्हें धातु कर लीजिएगा। इन्हें धातु के निष्कर्षण के पूर्व अयस्क से दूर, देखिए यहाँ पर मैं जहाँ टिक लगा रहा हूँ, ये जो देखिए यहाँ बातु जो लिखा है इसको आप लोग धातु कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो आपको है, इन्हें धातु के निष्कर्षण के पूर्व अयस्क से दूर करना अति आवश्यक होता है। इन द ओर obtained from the earth crust, many types of underseaable substances, sand, pebbles, and a piece of soil etc. are mixed. These substances are called gangue or matrix. It is necessary to remove इसे अलग करना बहुत ही आवश्यक होता है। यानी अधात्री क्या होता है, हम लोग समझ लेते हैं कि जब पृथ्वी की परत से कोई भी अयस्क निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, जैसे कि बालू हो गया, मिट्टी हो गया, कंकड़ हो गया, उसमें और भी सारी अशुद्धियाँ हो गया, चूने पत्थर मिल जाते हैं, बहुत तरह की अशुद्धियाँ रहती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। दैट मीन्स इसको कहते हैं गैंग या मैट्रिक्स, जिसे अधात्री हिंदी में कहा जाता है। इन्हें धातु के निष्कर्षण के पूर्व अयस्क से दूर करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट हमारे धातु का। धातु का क्या रहा, हमारा पहला पॉइंट रहा। अब चलिए यहाँ जहाँ मैंने रेड लाइट लगाया था यहाँ आप लोग धातु कर लीजिएगा। ये तो हमारा था कि चलिए धातु कर्म का पहला पद हमारा जो था वो अधात्री था। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब चलिए हमारा जो दूसरा टॉपिक है, यानी धातु कर्म का और कौन कौन से पद हैं उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, अधात्रियों को क्या कर लिया, अयस्कों के धातु प्राप्त करने के पहले हमने अधात्री को निकाल लिया। सपोज दैट आप मान के चलिए कि हमने क्या किया, अधात्री को निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रण करेंगे। क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रण। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा अयस्क का सांद्रण हमारा जो है दूसरा टॉपिक। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, अयस्क का सांद्रण, ड्रेसिंग ऑफ द ओर। अयस्क में विद्यमान अपद्रव्यों को दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। यानी हमारे अयस्क में जो भी अपद्रव्य हैं उसको क्या करेंगे, जब हम दूर करते हैं तो उसे अयस्क का सांद्रण, दैट मीन्स छानना कहते हैं, ड्रेसिंग करना, साफ करना जिसको कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अयस्क में जो भी अशुद्धियाँ रहती हैं ना उसको क्या करते हैं, ड्रेस करते हैं, साफ करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड द ड्रेसिंग ऑफ द ओर। यानी जितने भी अयस्क में, जब ज़मीन से हम लोग या समुद्री जल से निकालते हैं किसी अयस्क को तो उसमें बहुत सारा कचरा रहता है, अशुद्धियाँ रहती है, इम्प्यूरिटीज़ रहती है, उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेसिंग ऑफ द ओर, दैट मीन्स अयस्क का सांद्रण। ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। पहला क्या था, गैंग या मैट्रिक्स, दैट मीन्स अधात्री। दूसरा अयस्क का सांद्रण। अब देखिए आपके सामने है तीसरा, निस्तापन, कैलिनेशन। क्या है, सेलिसिनेशन। सेलिसिनेशन या कैलिसिनेशन कह सकते हैं, कैलिसिनेशन भी कह सकते हैं। अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति या अपर्याप्त आपूर्ति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है वो निस्तापन कहलाती है। कहने का मतलब है कि सेलिसिनेशन जो होता है, सेलिसिनेशन जो होता है वो अयस्कों को क्या करते हैं, हम उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति, जहाँ पर वायु न हो, यानी नॉट प्रेजेंटिंग ऑफ एयर,
उसके द्रवणांक यानी उसके द्रवणांक की जहाँ पर अयस्क जो है द्रव में परिवर्तित हो जाए वो उसका द्रवणांक बिंदु होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। उस बिंदु से नीचे हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म करके धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कॉपरिक है, कॉपर है तो उसको कॉपरिक ऑक्साइड में बदल देंगे, एल्युमिनियम है तो उसको एल्युमिनियम ऑक्साइड में बदल देंगे। दैट मीन्स अयस्क को क्या किया जाता है कि उच्च ताप पर बिना वायु के गर्म करके उस अयस्क के द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करके उस धातु को क्या किया जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग द मेटल इनटू its oxide by heating the ore to a temperature below its melting point in the absence or insufficient supply of air। यानी कहता है कि अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर उसके द्रवणांक से कम गर्म करके धातु को जब उसके ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन करते हैं। मान के चलिए बॉक्साइड अयस्क है, हमने मिट्टी के परत से उसको निकाला। सबसे पहले क्या किया, उसके गैंग और मैट्रिक्स दैट मीन्स बालू के कण तथा जो भी मिट्टी के कण है उसको अलग किया। उसके बाद हमने क्या किया, अयस्क का सांद्रण किया, ड्रेसिंग किया, उसके विद्यमान द्रव्य जितने भी सबको निकाल दिया। फिर निस्तापन करते हैं, यानी बॉक्साइड को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन न हो वहाँ पर उच्च ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं द्रवणांक से कम, ताकि वो द्रव न बन सके, और उसे क्या करते हैं हम लोग धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। इसी को निस्तापन कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। और चलते हैं हम अपने धातु कर्म के अगले पॉइंट पे। तो देखिए आपके सामने आपका स्क्रीन पे जो पॉइंट आ रहा है 4th and 5। 4th है हमारा जारण, जिसे रोस्टिंग कहते हैं। सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारण कहलाती है। देखिए हमने क्या किया, निस्तापन किया। निस्तापन में क्या किया, वायु की अनुपस्थिति में उसको धातु के ऑक्साइड में बदल दिया। लेकिन इसमें जारण में क्या किया जाता है, जारण में हम करते क्या हैं, जारण में सिर्फ सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करते हैं, यानी जल्दी से उसे गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को जारण कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ए कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग देम vigorously in the condition of sufficient supply of air is called roasting। यानी सल्फाइड अयस्कों को पर्याप्त वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारण कहलाती है। ये आपका कंफर्म हो गया होगा। आपका 4 नंबर देख रहे हैं आप। यानी सल्फाइड अयस्कों को क्या करते हैं कि वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल्दी से गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग जारण कहते हैं। जब इंग्लिश में लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ ए कन्वर्टिंग सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग द vigorously in the condition of sufficient supply of air is called the roasting। अब हमारा आता है 5वां, यानी 5वां जब हमारा आता है पॉइंट धातु कर्म का द्रावक।
द्रावक वह पदार्थ है जिसे निस्तापित या जारित अयस्क एवं कोक के साथ, यहाँ पर देखिए आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ डोड लिखा गया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा कोक। क्या लिख लेंगे? कोक। कोक के साथ, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है, इसको लिख लीजिएगा कोक के साथ। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कोक। देखिए, द्रावक वह पदार्थ है जिसे निस्तापित या जारित अयस्क एवं कोक के साथ मिश्रित कर मिश्रण को गर्म किया जाता है। ऐसा करने से अयस्क में विद्यमान अद्रवणशील अपद्रव्य दूर हो जाते हैं। द्रावक क्या है? एक पदार्थ होता है। क्या होता है? एक पदार्थ होता है जिसे क्या किया जाता है? निस्तापित या जारित अयस्कों के साथ और उसमें कोक यानी कोयले को मिला दिया जाता है, उसके साथ उसको गर्म किया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि अयस्क में विद्यमान जितने अद्रवणशील पदार्थ होते हैं वो अपद्रव्य क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं। दैट मीन्स द्रावक फ्लस्क जो है उसको बाहर से मिलाया जाता है। उसको क्या किया जाता है? बाहर से मिलाया जाता है और उसको अयस्क जो निस्तापित होकर आ रहा है या जारित होकर आ रहा है उसमें कोयले के साथ मिलाकर उसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। जब गर्म किया जाता है तो ये अद्रवणशील अपद्रव्य होते हैं। दैट मीन्स इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज होते हैं। इनको क्या किया जाता है? आसानी से दूर कर लिया जाता है। लिखते हैं जब इंग्लिश में, तो सॉल्वेंट फ्लस्क इज द सब्सटेंस विच इज मिक्स्ड विद द कैल्सिनेट और कास्ट और एंड कोक एंड द मिक्सचर इज हीटिंग बाय डूइंग दिस द इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर आर रिमूव। यानी द्रावक को जैसे ही हम मिलाते हैं अयस्क में, जो हम निस्तापित या जारित करके ला रहे हैं, उसमें जैसे ही जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है कि जितने अद्रवणशील अपद्रव्य होते हैं उनको ये क्या करता है? दूर कर देता है। उम्मीद है ये भी 2 पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। तो अब चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर। इसको भूलिएगा मत, जहाँ डोड लिखा है वहाँ पे कोक लिख लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब चलते हैं हम अपने धातु कर्म के अगले पॉइंट पे। ये देखिए आपका स्लाइड खुल चुका है और आपका छठा जो है वो होता है धातुमल स्लेग। द्रावक अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव्यों के साथ संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, जिसे धातुमल कहते हैं। यह हल्का होने के कारण धातु के ऊपर तैरने लगता है, जिसे हटा दिया जाता है। धातुमल क्या होता है? द्रावक अयस्क में, यानी द्रावक अयस्क में फ्लस्क में क्या होता है? ये क्या है कि अद्रवणशील जो अपद्रव्य होते हैं उनके साथ ये संयोग करके क्या करता है? द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। यानी द्रावक अयस्क में जितने भी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? अपद्रव्यों के साथ संयोग करके वो क्या करती हैं? द्रवणशील पदार्थ यानी वो द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे धातुमल कहा जाता है। ये इतना हल्का होता है कि ये धातु के ऊपर, मेटल के ऊपर क्या करता है? तैरने लगता है, स्विम करने लगता है, जिसे हटा दिया जाता है। द सॉल्वेंट कंबाइंस विथ इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज
present in the ore to convert them into a soluble substance called slag. It being light floats on top of the molten metal which is removed. यानी धातुमल एक ऐसा पदार्थ है जो कि द्रावक अवस्था में उपस्थित अद्रवणशील पदार्थ अपद्रव्यों के साथ यानी उसके इम्प्यूरिटीज के साथ संयोग करके उन्हें क्या करता है, सोलूबल मैटर सब्सटेंसेज में क्या करता है, बदल देता है, चेंज कर देता है। और ये जो होते हैं क्या करते हैं, धातु के ऊपर तैरने लगते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं और इसको आसानी से क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये रहा आपका आज का अंतिम टॉपिक और हम लोगों ने पढ़ा अभी धातु कर्म। हमने क्या पढ़ा, धातु कर्म, उसके 6 पद, शायद और 1-2 पद आपके बाकी होंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे आपको अगले क्लास में। उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, ये भी मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को मज़ा नहीं आया होगा क्योंकि बोर्ड पे एक पढ़ना और एक स्लाइड के साथ पढ़ना दोनों में बहुत ही अंतर होता है। लेकिन आप लोग आज इससे ही काम चलाइए। उम्मीद है अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे तो बोर्ड पे मिलेंगे। मेरे पास टाइम नहीं था, इसकी वजह से आपकी क्लास रुके नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, स्लाइड के साथ वीडियो को बनाया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आए, तो आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। इसको नोट कर लीजिए, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। गर्मी बहुत है, बाहर ना निकलिए। यदि बाहर निकल रहे हैं तो अधिक से अधिक पानी का सेवन कीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन आपकी जान भी ले सकती है। तो सूर्य भगवान से थोड़ी दूरी बना के रखें। चलिए हम लोग कल मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। इसको नोट कर लीजिए।